वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोकोमोशन इन युगलिना। ठीक है, युगलिना कैसे मूव करता है। सबसे पहले देख लेते हैं युगलिना होता कैसा है, फिर देखते हैं कि युगलिना मूव कैसे करेगा। लोकोमोशन यही होती है कि मूवमेंट। तो युगलिना कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये इसका एक जो एंड पे टेल सी है, ये इसको फ्लैजेलम कहते हैं। ये मायोनीम कवरिंग होती है इसकी, जिससे हम ठीक है, और ये इसकी होल बॉडी। ठीक है, अब देख लेते हैं ये मूव कैसे करता है। उन्होंने कहा है कि युगलिना मूव करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम। ठीक है, ये फ्लैजेलम है। ठीक है, ये वाला, इसकी मदद से ये युगलिना मूव करेगा। जैसे ही फ्लैजेलम को, ये अगर फ्लैजेलम पीछे को जाएगा ना, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म आगे को जाएगा। यानी अगर इसमें बैकवर्ड मूवमेंट होगी, अगर फ्लैजेलम ये पीछे को जाएगा, ठीक है, तो युगलिना आगे को मूव करेगा। लेकिन अगर, ठीक है, ये जब फ्लैजेलम आगे को मूव करेगा ना, ठीक है, ये ऐसे अगर मूव करे फ्लैजेलम मूव फॉरवर्ड, लेकिन युगलिना फिर पीछे की तरफ ये ऐसे, मतलब ये बैकवर्ड मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर फ्लैजेलम बैकवर्ड मूवमेंट करेगी, युगलिना सामने की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन अगर फ्लैजेलम फॉरवर्ड मूव करेगी, युगलिना डज नॉट मूव बैकवर्ड। ठीक है, यही लिखा हुआ है, एज द फ्लैजेलम इज स्वीप बैकवर्ड द ऑर्गेनिज्म मूव फॉरवर्ड हाउएवर। लेकिन हम जब फ्लैजेलम मूव फॉरवर्ड के करेगा, युगलिना डज नॉट मूव बैकवर्ड। ठीक है, लोकोमोटरी फ्लैजेलम एट एंटीरियर एंड, ये आखिरी सिरे पर होता है। एंटीरियर एंड आखिरी सिरा कहते हैं। ठीक है, बॉडी के एंड पे फ्लैजेलम होता है और ऑर्गेनिज्म को आगे को, मतलब फॉरवर्ड मूव करने में मदद देता है। ठीक है, फ्लैजेलम में ना ऐसे वेव्स सी क्रिएट होती हैं, आपको थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं। जब इसने मूव करना होता है ना, ये वेव्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो कहता है वो वेव्स ऑफ एक्टिविटी आर जनरेटेड बाय फ्लैजेलम इटसेल्फ, ये खुद ब खुद ही इनमें वेव्स क्रिएट कर लेता है। और एक स्पाइरल फैशन, मतलब एक ऐसे दंदनाती हुई सी ऐसे स्पाइरल फैशन में आगे की तरफ मूव करेगा फ्रॉम इट्स बेस टू टिप, अपने बेस से लेकर, ठीक है, ये बेस से लेकर टिप तक मूव करेगा। अब यहाँ पे आ गए हम, ये अब सारा पढ़ लिया है, आप लोग रीड करके देख लीजिएगा। द एक्टिविटी नॉट ऑफ फ्लैजेलम, जो फ्लैजेलम में मतलब मूवमेंट की एक्टिविटी है, वो क्या करेगी, युगलिना को रोटेट करने में और फॉरवर्ड अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब कि युगलिना अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम भी सकता है और आगे भी जा सकता है। ये फ्लैजेलम इस तरह की उसमें मूवमेंट क्रिएट कर देता है। युगलिना अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है। युगलिना इज एबल टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय द एक्टिव कंट्रॉक्टाइल मायोनीम्स। ठीक है, ये मायोनीम है, इसकी कवरिंग है, इसकी मदद से युगलिना अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। उसके बाद वो विच रन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी, जो इसकी बॉडी के बिल्कुल साथ साथ चल रही है, सॉरी ये वाली। ठीक है, ये ऐसे, ये एक और कवरिंग होगी, ये मायोनीम है। मायोनीम की वजह से ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मायोनीम क्या है, जो सारे इसके लॉन्ग द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी के रन कर रही है। व्हेन दे कंट्रैक्ट, जब ये कंट्रैक्ट होते हैं, द शेप ऑफ बॉडी एज वेल एज इट्स डायरेक्शन चेंज। ठीक है, जब ये कंट्रैक्शन इनमें होती है तो बॉडी की शेप भी चेंज हो जाती है। जब ये कंट्रैक्ट होगी, ठीक है, सबसे पहले इसकी बॉडी में चेंज क्या होगा, इसकी बॉडी पहले शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, SHORT शॉर्ट, और वाइड चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, एट द एंटीरियर एंड, ये आखिरी सिरे से इसकी बॉडी छोटी हो जाएगी और वाइडर हो जाएगी एट द एंटीरियर एंड। ठीक है, और फिर बाद में शुरू ऐसे ये मूवमेंट आगे बढ़ती जाएगी और फिर पोस्टीरियर एंड से शॉर्ट हो जाएगी और वाइड हो जाएगी, और इधर फिर नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद द करेक्टरिस्टिक मूवमेंट इज कॉल्ड युगलिनॉइड मूवमेंट। ठीक है, इस सारी मूवमेंट को युगलिनॉइड मूवमेंट कहते हैं। होप सो you understand the lecture, so like my video and subscribe to my channel.